क्लास में हमने डिस्कस करा था कि प्रॉपर्टी थी कि अगर 0 से 2a है एफ एक्स डी एक्स, तो इसका वैल्यू हो जाता है 0 अगर एफ ऑफ 2a माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के इक्वल होता है, और इसी का वैल्यू ट्वाइस हो जाता है 0 से a एफ एक्स अगर एफ ऑफ 2a माइनस एक्स का वैल्यू एफ एक्स के इक्वल हो जाता है। तो ठीक है जी, ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी लास्ट क्लास में। अब हम डिस्कस कर रहे हैं इसके बेसिस पे एग्जांपल 36। आप लोग साथ साथ करिएगा। ये है 0 से π/2 log sin x, ये हमारा क्वेश्चन है। आपके पास पेपर में 0 से π/2 log cos x भी आ सकता है। सेम क्वेश्चन ही हो सकता है 0 से π/2 log cos x, तो दोनों का सेम रिजल्ट आएगा। तो आप क्या करो, सबसे पहले आप प्रॉपर्टी लगाओ a माइनस एक्स वाली। x की जगह π/2 माइनस एक्स लगाइए। जहाँ जहाँ पे x है उसकी जगह आप पहले π/2 माइनस एक्स लगा दीजिए। ऐसे हो जाएगा। तो साइन π/2 माइनस एक्स हो जाएगा cos x। तो ये मेरा बन गया 0 से π/2 log cos x आ जाएगा। ये सेकंड इक्वेशन हो गई, और जो क्वेश्चन है वो हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गई। तो अब आप दोनों को प्लस कर दो, 1 + 2 करिए। तो 1 + 2 करने पे लेफ़्ट साइड पे आपका 2i आ जाएगा, और राइट साइड पे 0 से π/2 log sin x प्लस log cos x बन जाएगा। तो लेफ़्ट साइड पे आप लिख लो 2i, और राइट साइड पे आप लिख लो 0 से π/2 log sin x प्लस log cos x, ऐसे आ जाएगा। अब log की प्रॉपर्टी आप जानते हैं कि अगर प्लस हो रहा है तो क्या होगा, दोनों इनटू में हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 0 से π/2 log sin x इंटू cos x, ऐसे बन जाएगा dx। ठीक है, यहाँ तक बताइए, सबने कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप हम क्या कर रहे हैं कि sin x cos x में हम 2 मल्टीप्लाई और 2 डिवाइड कर रहे हैं। हमने इसको यहाँ पर 2 sin x cos x ऐसे 2 मल्टीप्लाई किया और 2 डिवाइड कर लिया, ताकि ये मेरा पूरा sin 2a में कन्वर्ट हो जाए। 2 sin x cos x क्या बन जाएगा, sin 2x हो जाएगा। तो हम इसको लिख लेंगे 0 से π/2 log sin 2x लिख लिया इसको, और माइनस log 2। तो अपॉन में जो 2 डिवीजन में था उसको हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा दी log m/n की। log m/n इज़ log m माइनस log n, ये हमने प्रॉपर्टी लगा दी है। ठीक है जी, बताओ यहाँ तक क्लियर है सभी को? डन हो गया सबका? आगे बढ़े बच्चों। इसके बाद आप इसको 2 इंटीग्रेशन में स्प्लिट कर लो। एक तो हो जाएगा 0 से π/2 log sin 2x dx, और एक हो जाएगा 0 से π/2 log 2 dx। इन दो में ये स्प्लिट हो जाएगा। तो पहले वाले में आप 2x को t पुट कर लो। इसमें अब हम पुट कर रहे हैं 2x की जगह पे t, और डिफरेंशिएट करेंगे तो ऐसे हो जाएगा 2 dx इज़ dt। तो dx का वैल्यू क्या आया, ये आ गया dt/2, ये dx का वैल्यू आ गया। और फिर अब आप लिमिट चेंज करो। लिमिट कैसे कि व्हेन x इज़ 0, x अगर 0 है तो यहाँ पर x की जगह 0 डालेंगे तो t क्या होगा, t भी मेरा 0 हो जाएगा। और व्हेन x इज़ π/2,
तो यहाँ पर x की जगह π/2 डालेंगे तो t क्या हो जाएगा मेरा, t मेरा पाई हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या कन्वर्ट हो जाएगा, 2i इक्वल्स टू 0 से लेकर के पाई तक, और ये हो गया log sin t dt/2, dx की जगह dt/2 लिख लिया हमने। ठीक है जी। और इसका इंटीग्रेशन आप जानते हैं, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, log 2 dx का x हो जाएगा 0 से π/2। चेक करो यहाँ तक सबको समझ में आया, किसी को कोई स्टेप पूछना है तो बोलिए। क्लियर है सभी को, आगे बढ़े, लिख लिया सबने, रक्षित लिख लिया आपने। तो अब 1/2 बाहर आ गया, ये हो गया 0 से लेके पाई log sin t dt, और इसमें तो हमने इंटीग्रेट कर लिया, सिंपली π/2 हो गए इंटीग्रेशन के बाद। तो अब आप देखो कि यहाँ पर अगर मैं पाई माइनस टी लगा देता हूँ तो फंक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा। मतलब अगर मैं कह रहा हूँ कि ये मेरा फंक्शन है, एफ टी क्या है, log sin t, ऐसे है। ठीक है। तो f ऑफ 2a माइनस टी, और 2a को मैं क्या मान रहा हूँ, पाई मान रहा हूँ। तो 2a माइनस टी का मतलब क्या हो गया, पाई माइनस टी। तो साइन पाई माइनस टी आपका सेम रहेगा, log sin t आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा इसमें। ठीक है, यहाँ तक इट विल रिमेन सेम, यानी फंक्शन क्या आया, सेम आ गया। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर इसको ट्वाइस कह दूँगा, ऑलरेडी 1/2 था, और 2a को मैंने क्या माना है यहाँ पर, 2a को मैंने पाई माना है, तो a मेरा क्या होगा, π/2। तो ऊपर लिमिट आ जाएगी π/2, 0 से a, 0 से a का मतलब a मेरा क्या हो गया, π/2 हो गया। और ये हो जाएगा log sin t dt, और इसका इंटीग्रेशन तो ये हमारा हो ही चुका है, π/2 को बस आप आगे लिख लो, π/2 log 2। कुछ इस तरह से मेरा ये कन्वर्ट हो जाएगा। चेक करो सबको क्लियर है कि नहीं, बताइए। ठीक है बच्चों, ये लेफ्ट साइड पे हमारा 2i था, तो 2 से 2 कट गया, और अब मैं इसको t की जगह, जो हमारी प्रॉपर्टी है कि t की जगह मैं x लिख सकता हूँ वापस, तो ये ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ रीजन लिख लेंगे, सिंस 0 से a से b fx dx को हम a से b ft dt लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए t की जगह मैंने x डाल लिया वापस, तो ये मेरा क्वेश्चन बन गया। यही हमारा क्वेश्चन था शुरू में, देखिए 0 से π/2 log sin x। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन से मैं इसको अब क्या लिख लूँगा, मैं इसको i लिख लूँगा, तो 2i है, तो ये मेरा क्या हो गया, i बन गया, और ये मेरा π/2 log 2 बन गया। तो अब i को लेफ्ट साइड पे लाएंगे, तो i इक्वल्स टू माइनस π/2 log 2, ये मेरा फाइनल आंसर है। तब एक बार मैं ब्रीफली फिर से डिस्कस कर रहा हूँ, स्पेशली ये वाला स्टेप, कि ये स्टेप हमने क्यों लगाया। ये स्टेप हमने इसलिए लगाया क्योंकि ये इंटीग्रेट तो हो नहीं सकता, अगर मैं आइलेट से भी इंटीग्रेट करूँगा तो भी ये इंटीग्रेट नहीं हो पाएगा। तो क्योंकि ये मेरा इंटीग्रेट नहीं हो पाएगा ये वाला, इसीलिए हम प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब प्रॉपर्टी लगाएं, फिर से पाई माइनस टी लगाएंगे तो फंक्शन में कोई वैसी चेंज नहीं आ रहा। तो जब कोई चेंज नहीं आता है तो हम ट्वाइस 0 से a वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। तो उसको करने से ये मेरा फंक्शन वापस जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन में कन्वर्ट होने से मैं उसको i लिखूँगा, लेफ़्ट साइड पे ले जाऊँगा, तो मेरा आंसर ईज़िली आ जाएगा। यहाँ तक तो आई होप सभी को क्लियर होगा कि जब मैंने पहली प्रॉपर्टी लगाई π/2 माइनस एक्स, तो cos x हो गया, फिर ऐड किया तो sin x प्लस cos x, लॉग में आपको पता ही है इंटू हो जाएगा,
तो वापस से उसको क्वेश्चन में कन्वर्ट करने के लिए मैंने 2 × 2 डिवाइड किया है, ताकि sin 2x हो गया, और फिर अलग अलग करके इसको वापस से मैं क्वेश्चन में कन्वर्ट कर सका। ठीक है ना, इस पूरी टर्म को। जी बोलिए। ताकि बेटा मैं उसको क्वेश्चन में कन्वर्ट कर सकूं। क्वेश्चन क्या था, sin x था ना, तो अगर मैं उसको 2x को t लेट करूंगा तभी तो मैं उसको वापस से sin x की टर्म में वापस लेकर के आ पाऊंगा। ठीक है, क्योंकि अदरवाइज तो मैं इसको इंटीग्रेट ही नहीं कर सकता। ठीक है बच्चे, और जब 2x लेट करेंगे तो लिमिट हम चेंज करेंगे, और वापस से प्रॉपर्टी से हम लिमिट वापस उसी पे आ जाएंगे, 0 से π/2 log sin x पे ही आ जाएंगे, तो वो i बन जाएगा हमारा। चलो हो गया सबका डन। किसी ने पूछना कोई स्टेप तो बताइए। अब हम मिसलेनियस की तरफ चल रहे हैं। मिसलेनियस में हमने 1 से लेकर के 15 तक आप लोगों को कहा था करने के लिए, तो मैक्सिमम बच्चों ने मुझे सेंड कर दिया है। तो क्वेश्चन 16 हम लोग टेकअप कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 मिसलेनियस का, मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर 16, ये है इंटीग्रेशन e की पावर 3 log x, e की पावर 3 log x और x। जी बोलिए, हो गया था ये? अच्छा, ये होमवर्क में था क्या? चलो चलो एक बार ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। तो ये जाएगा e की पावर log x क्यूब, ये कांस्टेंट है, ये पावर में चला जाएगा और ये अपॉन में आ जाएगा लाइक दिस। तो ऊपर से आप e और log हट जाएगा तो x क्यूब रह गया सिंपली। तो नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर बनाने के लिए हम 4 मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, तो फाइनली मेरा आंसर ये आ जाएगा 1/4 log ऑफ x4 + 1। ये हमारा आंसर है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, f डैश ax + b और f ax + b की पावर n। 17th क्वेश्चन है f डैश ax + b और f ax + b की पावर n, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है जी। तो अब आप देखो f डैश मतलब डेरिवेटिव, तो फंक्शन का डेरिवेटिव मुझे क्वेश्चन में ही दे रखा है, तो हम सिंपली पुट कर लेते हैं। आप पुट करिए f ऑफ ax + b को t डाल लीजिए ऐसे, और इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बनेगा, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा f डैश ax + b, और ax + b का फर्दर डेरिवेटिव लिया जाएगा चेन रूल से, ध्यान रखना, विच इज़ a, और dx = dt। तो a को हम राइट साइड पे डिवाइड कर लेते हैं, तो f डैश ax + b इंटू dx को हम रिप्लेस कर देंगे dt/a से। तो ये मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक ये मेरा dt/a बन जाएगा। तो अब क्वेश्चन क्या बन गया, क्वेश्चन बन जाएगा इंटीग्रेशन, इसकी वैल्यू डल गई t की पावर n, और इसकी जगह हम लिख लेंगे dt/a। तो t की पावर n का इंटीग्रेशन आपको पता ही है, इसमें 1 ऐड कर लो तो आपका आंसर आ जाएगा। ये आ गया t की पावर n+1 ओवर n+1, और एक a है ही डिवीजन में, प्लस c। अब आप t का वैल्यू डाल लो। t क्या है, t है हमारे पास f ऑफ ax + b उसकी होल पावर n+1 डिवाइडेड बाय a n+1 प्लस c। ये मेरा आंसर आ गया। बताओ जी, सबको क्लियर है कि नहीं? आ गया समझ?
सक्षम, आपको आ गया समझ? कर लिया आपने? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, साइन क्यूब एक्स साइन एक्स प्लस अल्फ़ा। क्वेश्चन नंबर 18, इस पे आप इम्पोर्टेंट मार्क कर देना। क्वेश्चन नंबर 18 इम्पोर्टेंट लिख लेना। ये है dx ओवर अंडर रूट साइन क्यूब एक्स एंड साइन ऑफ एक्स प्लस अल्फ़ा। ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब आप इसको ओपन करो, साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी लगा लो। नीचे अब अंडर रूट में ही साइन ए प्लस बी की आप आइडेंटिटी लगा लो। साइन एक्स प्लस अल्फ़ा की जगह ये हो जाएगा साइन एक्स कॉस अल्फ़ा कॉस एक्स साइन अल्फ़ा, ऐसे बन जाएगा ये, ठीक है। तो आप आइडेंटिटी लगाइए, ये बन जाएगा आपके पास, दिस इज साइन क्यूब एक्स एंड साइन एक्स कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस एक्स साइन अल्फ़ा, ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा ये। अब ब्रैकेट के अंदर से आप साइन एक्स को कॉमन ले लो। तो ब्रैकेट के अंदर से आप साइन एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ साइन की पावर 4 हो जाएगा ये। तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा dx और ये हो गया साइन की पावर 4x, और ब्रैकेट के अंदर क्या बनेगा, ये साइन x मेरा बाहर चला गया तो सिंपली कॉस अल्फ़ा बचा, प्लस यहाँ पे साइन x का टर्म नहीं है, कॉस x का टर्म है। तो अगर हमने जैसे हम 7.4 में कोई कांस्टेंट हम कॉमन लेते थे, तो अगर वो कांस्टेंट अंदर नहीं होता तो हम डिवीजन में लिख लेते थे। तो सेम यहाँ पर हम क्या लिखेंगे इसको, कॉस एक्स साइन अल्फ़ा ओवर साइन एक्स लिख लेंगे, क्योंकि साइन एक्स का टर्म है नहीं तो डिवीजन में आ जाएगा। तो अब साइन की पावर 4 रूट के बाहर आएगा, तो रूट के बाहर आके साइन स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। रूट के बाहर आके इसको साइन स्क्वायर लिख लो, और ये क्या बनेगा, कॉस अल्फ़ा प्लस कॉट एक्स हो जाएगा, कॉस ओवर साइन कॉट एक्स। तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में ये ऐसे बन गया, बाहर इसको लिख लिया हमने साइन स्क्वायर एक्स रूट के बाहर आके, और रूट के अंदर बचा कॉस अल्फ़ा प्लस, पहले साइन अल्फ़ा लिख लेते हैं फिर कॉट एक्स लिखते हैं, ऐसे लिख लेते हैं, रीअरेंजमेंट कर दिया थोड़ा सा। तो 1 अपॉन साइन आप जानते हैं क्या होता है, कोसेक स्क्वायर हो जाता है। तो ये मेरा कन्वर्ट हो गया कोसेक स्क्वायर में, ऐसे हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स ओवर अंडर रूट कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा और कॉट एक्स, ये मेरा आया। अब कोई बता सकता है इसके आगे क्या करें, इसके आगे नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करें, कोई बता सकता है? बहुत सिंपल है, इसके आगे तो नीचे वाले को आप टी लेट कर लो। हाँ, क्योंकि नीचे वाले का डेरिवेटिव कोसेक स्क्वायर एक्स ऊपर हमारे पास अवेलेबल है। तो अब आप पुट करिए कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा और कॉट एक्स, इसको आप टी लेट कर लीजिए। तो इसको टी लेट करने से जब मैं डिफरेंशिएट करूँगा दोनों तरफ, तो कॉस अल्फ़ा तो कांस्टेंट है, ज़ीरो हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, कॉस अल्फ़ा कांस्टेंट है तो ज़ीरो हो जाएगा, और साइन अल्फ़ा कांस्टेंट है वो बाहर आ गया। कॉट का जो डेरिवेटिव होगा वो हो गया माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, ऐसे बन जाएगा। तो इस माइनस साइन अल्फ़ा को उधर डिवाइड कर लो, तो ये क्या बन गया, ये हो गया कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल्स टू माइनस डी टी ओवर साइन अल्फ़ा, ऐसे बन जाएगा हमारे, ठीक है। तो ऊपर वाले की जगह तो हम लिख लेंगे डी टी ओवर साइन अल्फ़ा, तो साइन अल्फ़ा बाहर हो गया, यानी क्वेश्चन क्या बन जाएगा, ऊपर आ गया डी टी
और -1/sin α कांस्टेंट है, बाहर आ गया, और रूट के अंदर वाली टर्म को हमने पूरा t बोल दिया। अब रूट t का इंटीग्रेशन रक्षित कैसे होगा बताओ जरा। रक्षित, हाँ ऊपर -1/2 बच्चे, ऊपर जाएगा तो -1/2 होगा। तो ये हो गया sin α t की पावर -1/2। अब इसमें 1 ऐड कर लो, तो ये हो गया sin α, तो 1 ऐड होगा तो t की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2, तो 2 आ गया, लाइक दिस। और t का वैल्यू वापस डालिए तो आपका आंसर आ जाएगा -2/sin α अंडर रूट t का वैल्यू था cos α प्लस cot x और sin α, ये t का वैल्यू था, प्लस c। ठीक है जी, सबको आ गया समझ? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को बच्चों? चलें आगे। शैलेंद्र हो गया आपका। आयुषी आप बोलिए। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। 19th, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अच्छा 18th के जैसा आप क्वेश्चन होमवर्क में लिख लो। इसके जैसा क्वेश्चन जो आपने करना है ये है dx ओवर अंडर रूट कॉस क्यूब एक्स साइन एक्स प्लस अल्फ़ा। अब क्योंकि क्वेश्चन में कॉस क्यूब है तो आप कॉस कॉमन लीजिएगा, ठीक है। सेम उसी क्वेश्चन की तरह होगा जो आपने अभी ऊपर किया है, बस आप कॉस कॉमन लीजिएगा इसमें, ठीक है जी। और क्वेश्चन नंबर 19th, इस पर भी आप लोग इम्पोर्टेंट लिख लो। क्वेश्चन हमारा ये है इंटीग्रेशन साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस कॉस इनवर्स रूट एक्स ओवर साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स। ये है हमारा क्वेश्चन, ठीक है जी। तब कोई बता सकता है नीचे साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स को मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूँ? आप में से कोई बता सकता है? बताइए ज़रा। π/2, ठीक है ना, क्योंकि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स हमारा π/2 के इक्वल होता है। ये हमने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा हुआ है। तो नीचे हमारा क्या होगा, अगर एंगल हमारा ये सेम है, मतलब एंगल मतलब ये जो वैल्यू है x की जगह रूट एक्स है, तो भी वैल्यू π/2 हो जाएगी। तो पहला स्टेप तो हम यही करते हैं कि नीचे हम लिख लेते हैं π/2। नीचे हो गया हमारे पास π/2, तो ये कांस्टेंट है, बाहर आ गया। यानी हमने क्या बोला, हमने बोला साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स इक्वल है π/2 के। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या मैं कॉस इनवर्स रूट एक्स को रिप्लेस कर सकता हूँ ऐसे, π/2 माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स? बताइए जी, ये बात सबको समझ में आ गई कि नहीं आई? क्योंकि दोनों का सम π/2 है, तो कॉस इनवर्स रूट एक्स को आप रिप्लेस कर दीजिए π/2 माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स से नेक्स्ट स्टेप में। तो ये आ गया 2/π बाहर, और साइन इनवर्स रूट एक्स को फिलहाल हम ऐसे ही रहने देते हैं, और इसको हम रिप्लेस कर लेते हैं π/2 माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स। तो माइनस का निशान अंदर जाएगा तो साइन इनवर्स रूट एक्स मेरा ट्वाइस हो जाएगा। यानी क्वेश्चन मेरा क्या कन्वर्ट हो जाएगा, 2/π ट्वाइस साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस π/2, इसमें कन्वर्ट हो गया मेरा क्वेश्चन। अब आप दो इंटीग्रेशन बना लो और साइन इनवर्स रूट एक्स में हम आइलेट लगा देंगे, ठीक है जी। तो दो इंटीग्रेशन हो गया 4/π साइन इनवर्स
रूट एक्स, एक इंटीग्रेशन ये हो गया, और 2/पाई के साथ इंटू करेंगे तो सिंपली डी एक्स बचेगा, क्योंकि कट जाएंगे दोनों। ये वाली टर्म जब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी तो पाई से पाई कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, यानी 1 आ जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए आप या तो डायरेक्टली ऐसे इंटीग्रेट करो 1 इंटू साइन इनवर्स रूट एक्स को, या फिर आप क्या करिए, रूट एक्स की जगह आप पुट कर लो साइन टी, पुट करिए रूट एक्स की जगह साइन टी डाल लीजिए, इससे थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो अब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो गया 1/2 रूट एक्स डेरिवेटिव डी एक्स, और साइन का डेरिवेटिव हो गया कॉस टी डी टी, ऐसे हो जाएगा। तो डी एक्स यहाँ से क्या निकला, 2 रूट एक्स को हम उधर ले जाते हैं, 2 रूट एक्स कॉस टी डी टी, और रूट एक्स का मतलब हमने क्या बोला, साइन टी है। तो राइट साइड पे ध्यान रखना, अगर मैं डी टी है तो सारी की सारी टर्म को मैं टी में ही कन्वर्ट करूँगा, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। भले ही मैं x को उधर ले गया, बट नेक्स्ट स्टेप में मैंने x को रिप्लेस कर दिया t से। तो ये पूरा का पूरा 2 sin t cos t मेरा फॉर्मूला बन गया, विच इज़ sin 2t, ऐसे हो जाएगा dx। ठीक है, यहाँ तक बताओ सबको क्लियर है, किसी को कन्फ्यूजन तो नहीं है बच्चों? तो अब हमारा जो इंटीग्रेशन है ये ऐसे कन्वर्ट हो गया, साइन इनवर्स रूट एक्स, और रूट एक्स की जगह हमने साइन टी डाला है, तो यहाँ से t का वैल्यू क्या है, t का मतलब है साइन इनवर्स रूट एक्स, तो साइन इनवर्स रूट एक्स की जगह मैं क्या लिखूँगा, t लिख दूँगा, और dx की जगह क्या लिखेंगे, dx की जगह साइन 2t dt लिख लेंगे। और इसका तो सिंपली इंटीग्रेशन हमें मालूम ही, तो इसका इंटीग्रेशन हो गया x और प्लस c हम लगा देते हैं अभी। अब इसमें आप बहुत इजीली आइलेट लगा सकते हैं, चलिए लगाइए फटाफट। आइलेट लगा के बताओ ज़रा क्या बन रहा है, याद है आप लोगों को आइलेट? साइन इनवर्स रूट एक्स को डायरेक्ट कर लो तो भी हो जाना चाहिए, ऐसे आएगा शायद उस सिचुएशन में, ऐसे बनेगा रूट एक्स ओवर अंडर रूट 1 माइनस रूट एक्स, ये बचेगा। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए फिर आपको रूट एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, फिर लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक लगाना पड़ेगा, तो वो थोड़ा बड़ा चला जाएगा, इसीलिए मैंने मना किया। ठीक है, तो ये बन गया फर्स्ट फंक्शन हमारा t हो गया, और इस साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2t डिवाइडेड बाई 2, और माइनस फिर t का डेरिवेटिव लेते हैं विच इज़ 1, एंड साइन 2t का हो गया इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2t डिवाइडेड बाई 2 dt माइनस एक्स प्लस सी। बताओ किसी को इस स्टेप में कन्फ्यूजन है या आ गया सबको समझ? ठीक है बच्चों, कन्फ्यूजन तो नहीं है, आगे बढ़ रहे हैं हम। तो इट इज़ 4/पाई, सागर समझ में आ रहा है बेटा, माइनस टी कॉस 2t की जगह अब आप फॉर्मूला लगा लो। हमने साइन टी में हमने किसको पुट किया था, रूट एक्स को साइन टी डाला था, तो कॉस 2a का फॉर्मूला लगाओ साइन की टर्म्स में। आप लोगों को याद होगा, किसको याद है बताओ, कॉस 2a का फॉर्मूला साइन की टर्म्स में, कोई बता सकता है आप में से? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, ठीक है बढ़िया। तो ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी हो जाएगा ये, डिवाइडेड बाई 2, और माइनस माइनस ये प्लस हो गया, 1/2 बाहर, कॉस का इंटीग्रेशन साइन 2t हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2
माइनस एक्स प्लस सी। अब जहाँ पे साइन स्क्वायर टी है, तो साइन टी का मतलब हमारा था रूट एक्स, तो साइन स्क्वायर टी का मतलब हो जाएगा एक्स ओनली। तो ये हो गया 4/पाई, टी की जगह हो गया साइन इनवर्स रूट एक्स, और ये हो गया 1 माइनस 2x², नॉट x², 1 माइनस 2x ओनली, डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1/4, और साइन 2t का फॉर्मूला 2 sin t cos t, ऐसे लिख लेंगे, माइनस एक्स प्लस सी। अब फिर से साइन टी, जहाँ पर साइन टी है इसकी जगह रूट एक्स, और कॉस टी को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर टी से। तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 4/पाई 1 माइनस 2x को पहले लिख लिया, माइनस फिर साइन इनवर्स रूट एक्स बाई 2, और यहाँ पर 2 से ये 2 कट जाएगा, 1/2 साइन टी की जगह रूट एक्स, कॉस टी को मैंने बोला इससे रिप्लेस कर देंगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस रूट एक्स का स्क्वायर यानी एक्स, ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा। तो बस अब 4/पाई अंदर ले लो, ये फाइनल आंसर आ गया। 4/पाई इससे इंटू करेंगे तो 2/पाई, ऐसे 1 माइनस 2x साइन इनवर्स रूट एक्स, और यहाँ इंटू करेंगे, यहाँ भी 2/पाई, और इस रूट एक्स को आप अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो ऐसे हो गया माइनस एक्स प्लस सी। तो आप लोग इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे इस क्वेश्चन की 3 टाइम्स, और मुझको फ़ोटो सेंड करेंगे। 3 बार प्रैक्टिस किया हुआ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 1 गो में नहीं आएगा, फंस जाओगे कहीं ना कहीं। तो सेकंड टाइम करेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, और थर्ड टाइम करेंगे तो थोड़ा और ज़्यादा आ जाएगा। ठीक है जी, हो गया सभी का यहाँ तक।